are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. सो मेरे साथ चैप्टर खोलिए हिस्कियल 36 और उसकी 26वीं आयत। हिस्कियल की किताब 36वां बाब और उसकी 26वीं आयत। जी तिलावत को सुने। खुदावन की कलाम में यूं लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गुश्तईन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। जी क्या पढ़ा है? खुदा क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपनी क्या करूंगा? तुमको अच्छा तो दोबारा पढ़ लें ताकि आप सबका गौर जो है वो इस तरफ तलब हो जाए। जी और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा हाँ, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा हाँ, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गुश्तईन दिल तुमको अनायत करूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। ये खुदा का मंसूबा है एक बिलीवर के लिए। एक ईमानदार जब निजात पाता है तो ये खुदा का प्लान जो है उसकी जिंदगी के वास्ते शुरू होता है। उसके दिल पर खुदा ये काम करता है। और क्या काम है? वो कह रहा है कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। सो खुदा का क्या पर्पस है कि मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। सो खुदा नजात के बाद हमें रीन्यू करता है। पुरानी चीजों को खुदा एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है नहीं, मैं पुराने मटकों में डाल देना, और कोई भी अपने नए लिबास पर पुरानी प्योंद नहीं लगाता। खुदा हमें न्यू करता है, नया करता है। नजात के बाद हमारे नए रवैये को खुदा तवक्का करता है। फिर हम दुनिया की तरह लालची दिल नहीं रखते। फिर हम दुनिया की तरह ठगबाज नहीं होते। फिर हम दुनिया की तरह लालच करके बिटोरते नहीं है। हमारी थॉट, हमारे रवैये, हमारा दिल, हमारी रूह चेंज होती है। तब्दीली का नाम नजात है। तब्दील होने का नाम मसीही है। अगर हम अपने आप को मसीही के, नजाती याफ्ता के, और अगर हमारी जिंदगी में चेंज नहीं है, करप्ट है, करप्शन है, झूठ है, दावपेच है, खुदा पर भरोसा नहीं है, ईमान नहीं है, और शयातीन की तरह हम ये कहते रहते हैं कि खुदा है, खुदा है, खुदा है, और यही जपते रहते हैं, लेकिन उसका खौफ नहीं है, उसकी हुजूरी से नहीं गुजरे, हमारा दिल नया नहीं हुआ, हमारे अंदर वही जेलसी, वही हसद, वही तफरके, वही बिदतें, वही गुस्सा, वही तरीकाकार जो दुनिया का है, तो फिर खुदा ऐसे दिल को और ऐसे रूह को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। खुदा क्या करता है? चेंज कर देता है। आपकी जात क्या है? खुदा को इससे कंसर्न नहीं है। आप भट्टी हैं, गिल हैं, खोकर हैं, सोतरे हैं, या सोन कोई भी आपकी जात है, या फिर इसके अलावा आपकी रंगो नस्ल क्या है, आपके आबाओ जदाद क्या है, आप गरीब हैं या अमीर हैं। खुदा के पास आने वाले को अपनी इन चीजों से निकलना पड़ेगा। खुदा किस पर काम कर रहा है? एक नई रूह पर और नए दिल पर। पुरानी चीजें जाती नहीं, पुरानी चीजें जाती रही, पुराना रवैया जाता रहा, पुरानी सोच जाती रही, पुराना बिहेवियर जाता रहा। जब भी आप मसीही होंगे, खुदा का नेक्स्ट प्लान क्या है? न्यू कर देना। रूह कौन सी? अब ये जो हम कहते हैं हमने बपतिस्मा लिया है,
नए मखलूक हो गए हैं, आप बिल्कुल उस तरह हैं जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ नहीं पता और वो अपनी रास्तबाजी की जिंदगी को बसर कर रहा है। तो हम 12 जो है डिमेंशंस पढ़ेंगे, रुख पढ़ेंगे जो दिल के अंदर खुदा जो है काम करता है। पहला, खुदा जो दिल को बनाना चाहता है वो है सच्चा दिल। कौन सा दिल? एक दूसरे को बताएं, सच्चा दिल, ट्रू हार्ट। खुदा जब नया दिल करता है तो वह नया दिल कैसा होता है? ट्रू हार्ट होता है। दिल में सच्चाई है, दिल उसका सच बन जाता है, उसका दिल सच है, ट्रू हार्ट। और जो कुछ खुदा आपको बनने के लिए कह रहा है वो खुदा है। यानी अगर खुदा आपको कह रहा है आपका सच्चा दिल रिक्वायर्ड है, तो खुदा का अपना दिल भी सच्चा है, उसके अंदर ट्रू हार्ट है। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 22वीं आयत निकाल लिया। खुदा ने दिल से मुराद है ट्रू हार्ट होना, सच्चे दिल को अपने अंदर, अपना दिल सच्चा करना। सो क्या टर्म है दिल की जो खुदा तब्दील करता है? नया दिल। कौन सा दिल है? सच्चा दिल नया दिल है। झूठा दिल खुदा का दिल नहीं है। इब्रानियों 10 बाब और 22वीं आयत। तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। आमीन। खुदा के पास कैसे चले? सच्चे दिल से। दिल में कोई झूठ ना हो, कोई नफरत ना हो। इसे कैसा दिल हो? सच्चा दिल। और किसके पास जा रहे हैं? खुदा के पास। अगर आप वर्शिप करने जा रहे हैं, सच्चा दिल। अगर आप दुआ करने जा रहे हैं, सच्चे दिल से। अगर आप इबादत पर आने हैं, सच्चे दिल से। अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो सच्चे दिल से। सच हो दिल में। ये सच्चा दिल क्या है? जो इजी चॉइस के पीछे नहीं जाता, जो राइट चॉइस के पीछे जाता। कई मर्तबा हम आसान चीजों को पिक करते हैं और राइट चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा दिल जो है वो राइट चीजों को पिक करता है, चाहे उसके लिए कीमत जो है वो भारी चुकानी पड़े। ये सच्चे दिल की क्वालिटी है। और सच्चा दिल जो है वो वफादार और दयानतदार है। सच्चा दिल की वॉक क्या है? फेथफुलनेस, वफादारी और दयानतदारी। सच्चा दिल क्या है? वफादार है और दयानतदार। वफादारी से क्या मुराद है? वो वेट करेगा, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, वो वेट करेगा, क्योंकि वो सच्चा है। सच्चा दिल क्या है? वफादार है और दयानतदार है। और सच्चा दिल खुदा की हकीकत है, खुदा की रियलिटी ट्रू हार्ट में है। कई लोग दोगले भी होते हैं, दो दिले भी होते हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, वक्त के साथ चेंज होते हैं। लेकिन सच्चा दिल जो है वो खुदा की पैरवी में लगा रहता है। सो खुदा सच्चे दिल पर ट्रस्ट करता है। दाऊद की लाइफ जो है उसके ट्रू हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। दाऊद की लाइफ किस जिंदगी को, किस दिल को पेश कर रही है? ट्रू हार्ट को। उसने जो कुछ किया है वो खुदावंद के सामने है। उसने खुदा से कुछ भी छुपाया नहीं है। सच्चा दिल कभी नहीं छुपाता है। जब चीज गलत हो हम उसे हाइड करते हैं। छुपी कौन सी चीजें हैं जो गलत है? जिनको गलत तरीके से लिया गया है, फिर उनको छुपाया गया है, फिर उन्हें पब्लिकली जवाब नहीं दिया गया, हमने उन्हें हाइड किया हुआ है। सच्चा दिल जो है
खुदा उस पर ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि वो खुदा के सामने ओपन है। सच्चा दिल ओपन हार्ट है, ट्रू हार्ट ओपन हार्ट है। जब खुदा नया दिल दे रहा है तो इससे खुदा का तासुर ये है कि ये दिल मेरे लिए अब खुला हुआ है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे सामने अदाकारी के तौर पर है। खुदा के सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ट्रू हार्ट इज ओपन हार्ट। हम कुछ चीजें दिल में रख लेते हैं और कुछ चीजें होंठों पर रख लेते हैं। कुछ बातें हमारे दिल में हैं और कुछ बातें हमारे होंठों पर हैं, और जो बातें हमारे होंठों पर हैं वो हमारे दिल में नहीं है, और जो दिल में है वो लबों पर नहीं है। दैट्स फेकनेस। लेकिन जब खुदा नया दिल देता है तो नया दिल सच्चा दिल है। इसलिए वो दाऊद को कह रहा है ये मेरे, अगर उसने फॉल्ट किया है तो वो कह रहा है मैंने फॉल्ट किया, अगर उसने नहीं किया तो वो कह रहा है मैंने नहीं किया। दैट इज ट्रू हार्ट। सो सच्चा दिल ही सच्चा हो सकता है, वही सच्चाई को पेश कर सकता है, वही सच बोल सकता है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये सच कैसे निकलता है? दिल से निकलता है। और कई मर्तबा हम तमहीद बांध सकते हैं, अच्छा बोलें, अच्छा के। मैं आपको बोलने के लिए अच्छा नहीं कह रहा, मैं आपको सच बोलने के लिए कह रहा हूं। कल परसों एक पादरी साहब कलाम दे रहे थे ऑनलाइन, कह रहे जम के बैठे, गौर से सुने, अच्छा बोले। मैं कहता हूं अच्छा ना बोले, सच बोले। भावें गलत ही होए लेकिन सच बोलो, यीशु तुहानू माफ कर देगा। इधर डॉक्टर साहब है, इधर डॉक्टर साहब है। एहतियात से मैं आपको ये नहीं अपने चर्च को तालीम दूंगा अच्छा बोलें, अच्छा बोलें। भावें कोई मरदा है ओनू सच ना दसो तो अच्छा बोलो बस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना अगला बंदा फुलदा रहता है तो तुरदा रहता है। नो, सच बोलें। सच को जानोगे तो वो तुम्हें आजाद करेंगे। ट्रूथ, ट्रूथ, सच। खुदा सच है और सच्चाई हमें आजाद करती है। और जिस दिन हमने सच बोलना शुरू कर दिया उस दिन हमारे ऊपर रूहुल कुद्स नजूल हो जाएगा, क्योंकि खुदा सच है। इसलिए क्या बोले? मैं अपने बच्चों को अक्सर कहता हूं, अगर आपसे कोई चीज टूट गई है, गिर गई है, स्पीक ट्रूथ। नो मैटर, कभी पनिशमेंट से न डरे, क्योंकि जब हम खुदा के आगे सच बोलते हैं तो वो हमें बरी कर देता। अपने बच्चों को इसलिए छोड़ दें, बरी करें कि उन्होंने आपके साथ सच बोला, इसलिए उन्हें बरी करें और उनकी मदद करें। अगर आपका बच्चा पेपर अच्छा नहीं करके आया और वो आपको ऑनेस्टली बता रहा है कि आज अच्छा नहीं हुआ, तो उन्हें कुटो ना, उसकी हेल्प करें, उसकी पावर बने। ही स्पीक ट्रूथ। उसने क्या बोला है? सच बोला। तो अच्छा बोलें जी, नो, सच बोलें। सच ही अच्छा लग रहा है, खुदा को सच ही अच्छा लगता है। तो कुछ लोग फल बदलने की कोशिश करते हैं, दरख्त नहीं, दरख्त नहीं। फल दरख्त से पैदा होता है, जैसा दरख्त है वैसा ही फल लाएगा। सच बोलें, सच बोलें। दानियल ने कहा ये मैंने मुंह में लिया है, खाया है तो कड़वा है, उसने कहा पेट में जाएगा तो मीठा हो जाएगा, क्योंकि ये सच है। सो खुदा सच्चे दिलों को पसंद करता है। किन दिलों को पसंद करता है? देख खुदावंद, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिससे तू ना वाकिफ हो। अभी मैं मां के बातन में बेतरतीब मादा की और तू मुझसे वाकिफ था। नथिंग, कोई चीज छुपी नहीं है। सच्चा दिल हाइड नहीं करता है। सो सच्चा दिल तब्दील होता है और तब्दील शुदा ही एक सच्चे दिल को पैदा करता है। अगर आपके अंदर सच्चा दिल नहीं, यू डिडंट चेंज्ड, आप बदले ही नहीं थे। और अगर आप यीशु के पास आकर भी बदले नहीं हैं
तो फिर आपको नजात नहीं मिली। नजात तब्दील करती है। नजात क्या करती है? तब्दील। अगर आपकी इतनी प्रस्तिश ने आपको तब्दील ही नहीं किया, इतने भजन गाते हो, इतने पादरी साहब बने हो, इतना बड़ा क्रास पहन के फिरते हो, और अगर आप तब्दील नहीं हुए, कोई फायदा नहीं। बेस बदला, फेस गोरा किया तो क्या किया? दिल गोरा करना चाहिए था। हाँ, दिल पे काम करना चाहिए था। तो रूहानी जिंदगी का सबसे बड़ा जो असर है वो दिल पर है। दिल बदलना है। आमीन। वो एक गीत भी है, बड़े रूहानी बंदे वेखे गले सलीबा, रूह खुदा दा दिल विच है नहीं। आगे की है, हजारा करन बुराइयां। सो आपने दिल को चेंज करें। आमीन। दिल तब्दील कर ले, सच्चा दिल। सो यकूब पहला बाप और उसकी 17 वर्स को आपने सामने रखे, और इसके बाद मलाइकी की किताब है, वो भी खोलिएगा। यकूब पहला बाप और 17 वर्स पढ़िए। उसने अपनी मर्जी से हमें कलामे हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। सो उसने अपनी मर्जी से क्या किया? हमें कलामे हक के वसीला हक से क्या पैदा है? किया। सच्चाई है। उसने सच्चाई के वसीला से पैदा किया। खुदा का कलाम सच्चाई है, उसके वसीला से। खुदा सच है। एक दूसरे को बताएं, खुदा सच है। और उसने हमें सच्चाई के लिए पैदा किया। सच ही अच्छी बात है। सच ही अच्छी बात है। मलाइकी 3 बाप और उसकी 6 आयत। क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूं, इसीलिए ए बनी याकूब तुम निस्त नहीं हुए। मैं खुदावंद क्या हूं? ला ला तब्दील तब्दील। ला तब्दील का क्या मतलब है? चेंज नहीं होता। चेंज क्या नहीं होती? सच्चाई तब्दील नहीं होती। सच्चा दिल जो है वो बार बार चेंज नहीं होता, चाहे कितने लोग आके के। हमारे चैनल में टीम है बहुत सारे। मैं भाई शानी को गीतों पर इस बात पर अप्रिशिएट करता हूं। मैं एक दिन इसके साथ वॉक पे जा रहा है, इसको भी जरूरत है, मुझे भी वॉक की जरूरत है। तो वॉक कर रहे थे, तो मैं इसको बातों बातों में कह रहा था। मैंने कहा चलो यार, बच्चे काम पर जाते हैं तो अगर थोड़ा बहुत रख भी लें, इतना तो चल ही जाता है। तो इसने मुझे कहा नहीं नहीं सर, आप तो पहले ऐसा नहीं कहते थे। चोरी जो है वो तो 1 रुपए की भी चोरी होती है। अगर हमने खुदा को जवाब देना है तो 1 रुपए का भी दे। आप ये ना कहा करें, आप बल्कि इनको बताएं। मैंने कहा कुछ लोग हमारी टीम में भर्ती हो गए हैं, वो खराब कर रहे हैं, यहाँ से बचाओ यहाँ से बचाओ। आप बिलीव करें, आज से 5 साल पहले ऐसे बच्चे थे, 8 आने भी बचे हुए खुदा के, जो कहते ना ना ना, हमने खुदा का कोई पैसा चोरी नहीं करना है। तो आज कुछ ऐसे खराब सड़े हुए टमाटर जब हम साथ जोड़ लेते, वो दूसरों को भी खराब करते हैं, उनकी फेथफुलनेस को खराब करते हैं। वो उन्हें बताते नहीं नहीं खैरे खैरे। आज के बाद मैंने ये तहैया किया हुआ है। मुझे लोग रोकते, मैं कहता हूँ खबरदार, लोग हमें मुझे उस गिनती में गिनते हैं कि ये भी कोई क्रूसेड माफिया। अब हर क्रूसेड पे मैं एक नई झलकी दिया करूंगा, मैं बताऊंगा मैं नहीं पैसे खाता। आई डोंट डू दैट। हमें उस फरिश्त में ना गिने, हम नहीं ऐसा करते। जो खाते हैं आप उन्हें देखें, खुदा का घर गंदे नाले पे है और उनका अपना घर हेवन में बना हुआ। वी डोंट डू दैट। हमें उस फरिश्त में शामिल ना करो। हम जब नहीं करते तो नहीं करते, जिस दिन करेंगे आपको नजर आ जाएगा। आप अंधे नहीं है, आपकी आंखें हैं देखने के लिए, आपका जमीर है, सोए हुए जमीर नहीं है आपके।
You can judge, you can see. लेकिन यहां बददयानती नहीं है, ये दिल तब्दील नहीं हुआ, ये खुदावंद के साथ दयानतदार है और दयानतदारी रहेगा। हम देखा देखी नहीं बदलेंगे। We need to keep our heart pure. हमें अपने दिल को सच्चा रखना है, क्योंकि खुदा ने इस पर अदालत करनी है। तो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि भाई अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, नो, मैं कह रहा हूं सच बोलो। दुनिया को सच्चाई की जरूरत है, हर तरफ तो झूठ है। आज हर घर में से, जिस मर्जी घर में जाओ, कोई ना कोई बंदा चर्च में इसलिए नहीं है कि चर्च में झूठ बोला जाता। रियली आप गली में शुरू करें विजिट, आपको हर दूसरा घर ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई एक शख्स होगा जो चर्च नहीं आ रहा, बिकॉज दे फाउंड लाई। तो खुदा को सच्चे दिल की जरूरत है। वो पिछले गर्मियों में दवाने आए, पता दवाने का क्या कहते हैं जरा थोड़ी अच्छी जुबान में? अंग्रेजी में वाटरमेलन और उर्दू में तरबूज। उन्होंने ऐसी एक मशहूरी निकाल दी, लाल है बिलाल है ऐसा। तो वो जब वो तोड़ते तो लाल निकलता, मुझे लगता है जैसे पादरी तोड़ते तो हर बंदे लाल है बिल्ला, हर बंदे ही ऐसा। तो मैं आपको यहां पर अपने आप को सच्चा बयानिया देने के लिए नहीं आया। मेरी अदालत भी खुदा ने करनी है, मेरे दिल से वो वाकिफ है। लेकिन मैं आपको पुलपट पे ये बता रहा हूं, खुदा सच्चा दिल से मुराद ये है ना तब्दील होने वाला दिल। झूठा दिल बदलता है, झूठा दिल बदल जाता है, झूठ बोलने वाला बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन सच्चा दिल नहीं बदलता, वो कायम रहता है, वो खड़ा रहता है। और खुदा ला तब्दील खुदा है, इसलिए कि उसका दिल सच्चा है। आप खुदा पर इसलिए भरोसा करें कि वो सच्चा खुदा है, और खुदा पर इसलिए भरोसा करेगा कि ये मेरा सच्चा ईमानदार है, इसका दिल नहीं बदलेगा। आमीन आमीन। सो अब ये जो सच्चा दिल है, इसके लिए एक इब्रानी लफ्ज है इमित, EMETH, इमित। इब्रानी लफ्ज है अमित, और अमित जो है ईम, जो इसको अगर तोड़ा जाए तो ईम का मतलब है मां। ईम का क्या मतलब है? मां। अब मैं आपको सच को इब्रानी में ले जाकर उसको तोड़ के बता रहा हूं। इब्रानी में सच को कहते हैं मिथ, और अगर ईम तोड़ दिया जाए, अलग किया जाए इसे, तो ईम का मतलब है मां। इसे सुनना, ईम का क्या मतलब है? मां। और रिमेंबर, जो आगे TH बचता है, इथ बचता है, जिसको हम TH भी खाली लिख सकते हैं, उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग वाटर। स्ट्रॉन्ग वाटर। माए सुने, स्ट्रॉन्ग वाटर। मदर इज स्ट्रॉन्ग वाटर। मां एक मजबूत पानी है। कौन सा पानी? एक जगह पे लिखा है फर्स्ट वाटर। मां पहला पानी है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, जो अपनी कोख में उस पानी के अंदर उसे मजबूती से थामे रखती है और गिरने नहीं देती है। Do you see that? The strong first water. सच का क्या मतलब है? इम्त, एक ऐसा पहला स्ट्रॉन्ग पानी जो मां अपने बच्चे के लिए अपने अंदर पैदा करती है, और उस थैली के अंदर बच्चा उस हमल में बढ़ता होता है। जो माएं हामिल है वो महसूस कर सकती है, और उनका बच्चा भी इस बात को सुन सकता है कि उसकी मां की पहली मोहब्बत है जो उसे थामे हुए है। You see that? इसलिए बच्चे जो है ना ज्यादा कन्नी खा के मां की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मां ने हमें उस वाटर में,
ऑक्सीजन और हर तरह से संभाला हुआ था। दैट इज ट्रूथ, ये सच है। कोई कह सकता है ये झूठ है? कोई नहीं, नोबडी, दिस इज ट्रूथ। और सच को हिब्रू लोग इससे एक्सप्लेन करते हैं, इससे बयान करते हैं कि मां का ये कवनेंट, वो इसको अहद भी कहते हैं, इसको अहद भी कहते हैं, मां का अहद, कवनेंट, बिल्कुल उस नूह की कश्ती की तरह उस कश्ती को उस कवनेंट के तहत उसने महफूज किया, उसे वो महफूज करती है। दैट इज द ट्रू लव एंड ट्रू हार्ट। सब सच ये है कि आपके लव्स और फितरत अब एक जैसी होनी चाहिए। आपके लव्स और आपकी नेचर क्या हो, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रू हार्ट को, सच्चे दिल को, सच्चे दिल को। और अगर दोनों में फर्क है, लफ्जों में फर्क है और फितरत में फर्क है, तो आप कभी सच्चे नहीं हो सकते। रूहुल कुद्स कभी जुम्बश नहीं कर सकता। फिर आप महसूस ही कर सकते हैं, मुझे महसूस हो रहा है रूहुल कुद्स यहां पर, आपको महसूस ही होगा, लेकिन जब आप सच्चे होंगे आपके अंदर रूहुल कुद्स होगा। दैट इज डिफरेंट। सो जो खुदा ने कहा है वो ही करेगा। एक दूसरे को कहें, जो खुदा ने कहा है वो ही करेगा। अच्छा, ये कैसी आयत है? वो इंसान नहीं के, हाँ बोलो, वो इंसान नहीं के और आदम के अपना इरादा, क्योंकि इंसान झूठ भी बोलता है और इरादे तब्दील भी करता है, अपने एम्स को तब्दील भी करता है, लेकिन खुदा ला तब्दील खुदा है, इसलिए वो सच्चा है। उसका कोई भी वादा झूठा नहीं होता। आमीन। खुदा क्या है? सच है। आप एक ऐसी सच्चाई को सुन रहे हैं जो खुदा है। खुदा सच है। एक दूसरे को कहिए, खुदा सच है। आमीन। सो बहुत सारे लोग अपने दिल को धोखा देते हैं। पालूस रसूल कहता है, खुद को फरेब ना दो, खुद को फरेब। वाओ, बहुत सारे लोग सर कटे मसीह हैं। कौन से मसीह हैं? ये नीचे नीचे उनका धड़ जो है वो मसीह है, लेकिन दिमाग उनका फैंसी है। वो ऑपोजिट है इस दिल के। दिमाग में बहुत सारे इरादे और ख्याल है जो खुदा की दयानतदारी के खिलाफ है, जो उन्हें बददयानत करते हैं, जो उन्हें करप्ट करते हैं। लेकिन सच्चा दिल खुदा को कभी धोखा नहीं देता। इसलिए खुदा को झूठे से नफरत है। किससे नफरत है? क्योंकि जो झूठ बोलता है वो बहुत ही फनकार है। वो क्या है? फनकार है। वाह वाह वाह। आपने कभी फनकार देखा? दुनिया का सबसे बेहतरीन फनकार जो है वो झूठा होता है। एदा इन्ना उनके कोल फन हुंदा है, एक गल नूं मरोड़ के उधर कर रहे ते सैटिस्फाइड हो, कहंदा गल ही नहीं है वे, मैं हुने आया, मेरा फन वे। ते जिवें वो फन लांदा है ना, उत्ते उवें ही उन्होंने डंडे पैने ने, एक एक फन ते डंडा। ते फरिश्तियां ने मन लचकदार डंडे पैने ने, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫਨ ਤੂੰ ਬਣਾਣਾ ਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਫਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਤਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। डोंट स्पीक लाई। एक अंग्रेजी जुमला है, लाई एंड डाई। झूठ बोलो ते मरन लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि झूठे खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। हर गुनाह का आगाज जो है वो झूठ से होता है। कोई भी गुनाह हो
उसका आगाज किससे होगा? झूठ से होगा। और उसका एंड किस पर होगा? झूठ से। और इसीलिए खुदा ने कहा झूठों का बाप कौन है? शैतान। कौन है उसका अब्बू? झूठ का अब्बू कौन है? डू यू सी दैट? तो गुनाह का आगाज किससे और एंड किस पे हो रहे? झूठ पर। सो पहली बात मैंने आपको बताई, सच्चा दिल। जो नया दिल खुदा दे रहा है वो कौन सा दिल है? दूसरा है रास्त दिल। हम इसे कहते हैं अपराइट हार्ट। रास्त दिल, राइचस हार्ट, रास्त दिल। ज़बूर 36 और उसकी 10वीं आयत। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। सो रास्त दिलों पर तेरी क्या हो? सदाकत। सदाकत का मतलब है फेथफुलनेस। खुदा किससे फेथफुल है? रास्त दिल से। अब रास्त दिल क्या है? मैंने कहा था सच्चा दिल, सच का मतलब है कवनेंट। जैसे मां इब्तदाई तौर पर एक पहले पानी में बच्चे को रखती है और उस कवनेंट को तोड़ने या टूटने नहीं देती। वो मां का पहला सच है जो अपने बच्चे को वो देती और उसको उसमें 9 महीने लिपटे रखती है। और इस सच्चाई को कोई दुनिया का शख्स झुटला नहीं सकता। अब हम दूसरे दर्जे पर आए हैं। रास्त दिल नया दिल है। Upright heart is a new heart. A righteous heart is a new heart. तो खुदा इस दिल से वफादार है। खुदा इस दिल से अपने वादे को निभाता है। रास्त दिल एक मुकम्मल दिल है। मुकम्मल होना रास्त है। मुकम्मल बात करना। कुछ लोग आधा सच बोलते हैं। आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरा झूठ जो है वो शैतान है। और आप जानते हैं सच जो है वो खुदा है। और हम आधा सच लेते हैं और आधा झूठ लेते हैं और आधा सच बोलते हैं और आधा झूठ बोलते हैं। तो आप बताएं फिर हम कहां हैं? ना तुम सर्द हो ना गर्म, बल्कि और मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को। यू आर नॉट अ गुड टेस्ट। कि अद्धी गाल करिए, अगर सच निकले तो कहेंगे सच्चे भी हो जावांगे, अगर झूठ निकले तो चलो चल पेगा। लेकिन रास्त दिल जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने किस तरफ चलना है। डिसाइड करना हमें मुकम्मल करता है। अगर कोई निकाह पर आए और डिसाइड ना करे कि मेरी बुढ़ी केड़ी है, तो वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसका डिसाइड करना उसे मुकम्मल करता है। डिसाइडेड हार्ट इज अ कंप्लीट हार्ट। कोई कह सकता है मेरा रिश्ता कंप्लीट है, हाले मंगना ही होया है तो शादा नहीं होया। हाले निकाह नहीं होया, मंगना होया है तो हाले मंगे गए तो है हुण असीं फिरने तोड़ते रहने आ, कदी इधर नूं घूमते कदी उधर नूं। तो मां प्यो ने भी इजाजत दिती हुई है, जा पुत्र इनू लै जा, इनू घुमा। प्यो का सिर घुमाया होए ना दोरी च पा के, उन्होंने पता लग जाए घुमाना की हुंदा है। यस, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको कोई, ये मंगने ने किसको जोड़ा है? ये अभी खुदा ने नहीं जोड़ा, अभी दूर है, अभी मुझे छू नहीं। आई कैन नॉट टच यू। बाइबल में एक जगह लिखे डोंट टच वुमेन, क्योंकि खुदा ने अभी तुझे क्वालिफाइड नहीं किया, अभी तुझे खुदा ने नहीं जोड़ा। कहने कमा लिया पुत्र।
अब हमने अब खुद गंदी जिंदगी जो है वो लोगों को देना शुरू कर दे। तो रास्त दिल क्या है? डिसाइडेड। और मैं आपको इसके लिए आपको एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं? निकाह। आदमी ने, औरत ने एक दूसरे को अपने लिए क्या कर लिया? डिसाइड। ये एक मुकम्मल दिल है, रास्त दिल है। तो रास्तबाज कौन नहीं है? जेड़ा निकाह भी नहीं करता तो कहता आ मैं तेन सैर करावा, बस ये ना रास्ती है। रास्त दिल क्या है? डिसाइड कर लेना। आई डन, आई चूज माई वे। मैंने अपना रास्ता क्या कर लिया? तो अगर कबूल कर लिया तो आप ही अपने पादरी ना बन जाओ। एक बहन के पास मैं गया, मैं कहा भैन जी चर्च आओ। कहती हुण तुसीं चैनल ते आंदे हो तो इत्थे एवें ला लैने आ। तो मैं कहा पाकशाह किवें लैंदे हो? कहती जिवें तुसीं उत्थे दिंदे हो मैं इत्थे ले लैनी आ। मैं कहा चलो कोई गल नहीं। उन्हां दे बंदे नूं मैं कहा जदों मरनगे ना इन्हां दी मंजी भी अगे डाह देना ते सीटियां ला देना। जदों असीं कहांगे आमीन जनाजा चुक लैना। ठीक है, टेलीविजन इसलिए नहीं कि घर रहो, टेलीविजन इसलिए कलाम सुन के चर्च आ जाओ। आमीन। तो खुदा के पास आए कि वो डिसाइड करे। कुछ लोग अपने पादरी खुद ही हैं, ऐले नहीं चंदे दे हिस्से कर दोनों दे दे, दोनों दे दे, दोनों दे दे। नो, यू कैन नॉट। आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते, इसका राइट किसी और के पास है। और कभी कभी मैं और मेरी मिसेस बात करते, मैं कहता हूं परेशान हो अगर हदिया इधर उधर जाए, डोंट वरी, खुदा दा एक ही जुमला बड़ा है, ऐ मेरा है। और मैं कभी कोई काम करवाना हो चर्च का, किसी के तरले नहीं मारते हाय हाय पैसे कट कर दो। मैं सिर्फ उसे ये बताता हूं भाई मैं आपको ये सिर्फ बताने आया ये काम खुदा का है। बाकी ये तो तू अगर ए लख च हुंदा है तू 3 लाख भी देगा मैं दे दूंगा, मेरे को बड़ा पैसा है, लेकिन तू हिसाब ला तू पहुंचा लेगा। अपना मैदा फिर लोहे दा रखी। मैंने तुझे सिर्फ बताना था ये खुदा का है। शैतान को वो ज्यादा तशरीह नहीं पढ़ाता, चल भाई किताब खोल दे पढ़ना शुरू कर दे। शैतान कहता है ये मेरा है। मजाल है वो उस तरफ देख भी ले। बदरुवे कहती उन्हें छेड़िए और गो कहता है लूसीफर ना ओदा है, इन्हों असीं उंगल भी नहीं ला सकते, खुदा दा है। दिस इज इनफ। दुनिया के लिए ये काफी है। अब हम जब जाते हैं दुनिया में दुआ करते हैं, कभी कभी हमारी लाइफ जो है इतनी दुआ में नहीं भी स्ट्रांग होती। वी आर ह्यूमन, इतना मिनिस्ट्री में काम में बिजी होते हैं, दुआ भी कम हुई होती है। लेकिन जब हम दुआ करते मौत, मैं अभी पिछले दिनों में इनके से कल परसों विजिट पे चले गए, चूंकि इतना ज्यादा क्रूसेड का लोड था और उससे पहले रैली थी, आई वाज स्टक बिजी। तो हम प्रे करने के, जैसे मैंने आंखें बंद की मुझे एक बदरू नजर आ गया। मैंने आंखें खोली, मैं कहा बहन आप कोई ऐसा वाक्य हो, और उसने बता दिया। उसने कहा ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे नजर। और मैंने कहा देखो अभी मैंने इतनी प्रेयर भी नहीं की, अगर हम कम भी प्रेयर करें तो जेड़ा खून लगा है वो लथ जाता है। नो, नेवर नेवर नेवर। ऐ कोई मरियम नवाज दा पेंट है जेड़ा लह जाएगा? है यसू दा लहू है, जिथे लग जाए ओदा हो जाता है। Nobody can change it। इसलिए हम उसके लहू से धुलू। इसका मतलब ये नहीं दुआ नहीं करनी, दुआ करते रहना। मैं तो बिजी था इसलिए मैंने दुआ नहीं की, पर यू कीप प्रेइंग। सो मस्ट इन प्रेयर। सो रास्त दिल क्या है? डिसाइडेड हार्ट। मैंने डिसाइड कर लिया। रास्त दिल क्या है? तो होन मैं इधर उधर नहीं देखना। आप मुझे कोई किसी औरत को मैं बीवी के तौर पर नहीं देखता। नो, ऑल आर माई सिस्टर एक्स। एक खातून के अलावा जो वहां पे बैठा वो बोला शक करे या ना करे वो उसकी अपनी जहानत है, लेकिन मैं खुदा के लिए। और नाम उसके ये नहीं है कि आप कहें उधर तो डरदा होएगा ना, बड़ी डाढ़ी है। नो, डरता सिर्फ मैं खुदा से हूं। मैं खुदा से ध्यानदार हूं। You see that? So when you are decided, तो इसे मैं बताना ये चाहता हूं ये रास्त दिल है। रास्त दिल क्या है? डिसाइडेड। उसने अपने रास्ते को क्या कर लिया?
चुन लिया, ये उसका कंप्लीट प्लान है। ये रास्त दिल है, राइचस हार्ट है, अपराइट हार्ट है, वो मंजिल की तरफ गामजद है। आप समझ गए? तो अगर कोई पूछे सच्चा दिल क्या है, तो आप एक मां की हमल की मिसाल देंगे। और अगर कोई पूछे रास्त दिल क्या है, तो आप डिसाइडेड दिल की मिसाल देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इस दिल के साथ खुदा के वादे कैसे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो इसे नोट करें, नोट करें, इसे लिखें। जिनको लिखना था वो लिखा करें। आपकी सारी तालीम खुदा के जलाल के लिए। आमीन। इमसाल 2 बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़िए। ज़बूर और इमसाल जो आपने बस फिंगर टिप्स पर रखे। इमसाल 2 बाब और 21वीं आयत, ये पहला जो दर्जा है। क्योंकि रासबास मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे। सो रास्त दिल जो है, रास्त रिश्ता जो है, खुदा उसे आबाद करेगा, उसके घर को आबाद करेगा, उसे शहर में आबाद करेगा। रास्त दिल को खुदा क्या करेगा? आबाद करेगा। ये नया दिल है। रास्त दिल को खुदा क्या कर देगा? आबाद कर देगा। कई लोग आबाद नहीं होते, लेकिन रास्त दिल को खुदा आबाद कर देगा। वो गवाही जो है पास्टर गॉड ने मुझे दे दी है, वो जो बड़ी अच्छी यहाँ पर गवाही थी, अभी आप देखना, ये अपलोड भी कर देंगे, बड़े फास्ट है। हाँ फास्ट है ये। तो वो बहन को मैं देखता था, वो यहां सामने आकर दुआ करती रहती थी। मैंने, उसके शौहर ने उसे बताया कि डॉक्टर ने कहा कि तू वालिद ही नहीं बनेगा, इट्स डन। 3-4 बार ऑपरेशन भी हो गए, लेकिन रास्त दिल को खुदा भांज नहीं छोड़ेगा, उसे आबाद करेगा। क्योंकि वो दिल पर निगाह करता है, उसके दिल में कोई हुज्जत और बुराई नहीं है। इमसाल 11 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, रास्त दिल रास्तबाजों की रहनुमाई करेगा। पढ़िए इस वर्स को जी, 11 बाब 30वीं आयत। रासबाजों की रास्ती उनकी रहनुमाया होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरवी उनको बर्बाद करेगी। आमीन। रास्त दिल क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। खुदा उसे इतना मिच्योर कर देगा कि वो गाइडेंस देगा। लेकिन जो रास्तरो नहीं है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका दिल रास्त नहीं है, डामाडोल है। कभी यहां कभी वहां, कभी इथे मंगनी रखी, कभी उथे पक्का किया, फिर उथे कच्चा किया, फिर उथे दिल लाया, फिर उधर गए, फिर इधर। दैट्स नॉट द ट्रू हार्ट। नंबर 3, 28 बाब इमसाल और उसकी 10वीं आयत। जो कोई सादिक को गुमराह करता है, जो कोई सादिक रास्त दिल को गुमराह करेगा ताकि वो बुरी राह पर चले, वो अपने गड्ढे में आप ही गिरेगा। रास्त दिल को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा, उसकी पनिशमेंट ये खुदा देगा कि वो गुमराह करने वाले को उसी के गड्ढे में गिरा देगा। डू यू सी दैट? दैट्स अ ब्लेसिंग। इमसाल 15 बाब और उसकी 8वीं आयत, ये चौथा पॉइंट है रास्त दिल का। शरीरों के जबिया से खुदावन को नफरत है, पर रास्तकार की दुआ उसको खुशनुमादी है। सो रास्त दिल की जो दुआ है वो खुदा की खुशनुदी है। आमीन। खुदा उससे खुश होता है। 5वां पॉइंट, ज़बूर 37 और 18 वर्स। 18वीं आयत। कामिल लोगों के याम को खुदावन जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए। सो रास्त दिलों के अयाम दिनों को भी जानता है और उनकी मिरास खुदा हमेशा के लिए रखता है। वो आधी और कम उम्र में नहीं जाएंगे, खुदा उन्हें कायम करेगा। और इसी चैप्टर की 19वीं आयत हमारा छठा पॉइंट है, रास्त दिल कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। आमीन। आमीन। सो खुदा नया दिल करता है और नए दिल के नए रिजल्ट है।
जो आपके सामने रखे गए हैं, इसलिए अपने दिल पर काम करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.